जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरुपा की प्यारी-प्यारी संगत को भी मैं प्यारी-प्यारी जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे एंड आप भी सब मिलकर मेरे साथ गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा का संगत जी मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरा इलाज जो है मैंने बड़े डॉक्टर से करवा दिया है, इसके लिए शुक्राना कर गुरुपा। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो मुझे प्रॉब्लम है आप ही उसका इलाज करवाएंगे। जो भी मेरे बीमारी है गुरुपा आप ही उसका इलाज करवाएंगे अच्छे से डॉक्टर्स के पास। मुझे खुद ही लेकर के जाएंगे गुरुपा मेरी बीमारी को काटने के लिए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी मुझे गुरुपा का मैसेज आ रहा था तेरा मकान बन करके तैयार खड़ा है और बस तेरे शुक्राने की देर है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है। सारी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपने जो भी कुछ दिया उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। तो संगत जी अभी ना मेरे भाई की जो शादी अभी कुछ महीने पहले ही इसी साल शादी हुई है। तो मुझे ना मैं अगर सच बताऊँ तो संगत जी मेरी अपने भाई के साथ ना मतलब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मतलब रिलेशन जो है संगत जी हमारा इतना गहरा नहीं है भाई के साथ, क्योंकि वो कुछ अपने अलग नेचर का है और मेरी नेचर संगत जी थोड़ी अलग हिसाब की है। तो मुझे डर था कि मेरे को जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो संगत जी मैं गुरुपा से कहती थी कि गुरुपा मतलब अपने भाई बहनों के साथ सबकी इतनी बनती है तो मेरे तो अपने भाई के साथ इतनी है नहीं। भी कल को जब इसकी शादी होगी तो मेरी भाभी आएगी या बेसी की नेचर की ना हो तो संगत जी हमें संगत जी होता ही है कि मायके में जाके अपने मम्मी-पापा और अपने भाई-भाभी के साथ भी मिलना होता है। तो मेरा भाई जो है स्टार्टिंग से बाहर ही रहा है, क्योंकि उसकी पहले पढ़ाई के कारण वो बाहर रहा, घर से बाहर रहा। उसके बाद उसकी जॉब भी बाहर लगी घर से। तो मुझे ये था कि पता नहीं उसकी वाइफ कैसे आएगी, उसके साथ भी मेरी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो संगत जी उसके बाद ना गुरुपा ने मुझे जब मैं बोलती थी तो पहली बात तो ये संगत जी गुरुपा ने ही उसके मतलब उसका रिश्ता करवाया। उसकी शादी जो हुई इतनी जल्दी वो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की ब्लेसिंग से हुई है। गुरुपा ने मुझे बताया था कि मतलब जो मेरी भाभी हैं संगत जी वो भी बहुत मानती हैं। लेकिन ना संगत जी जब मेरे भाई का रोका हुआ था तो उसके बाद संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी भाभी के साथ जब भी फ़ोन पे बातचीत करती थी तो संगत जी हम सभी फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता था कि ना मतलब वो नेचर जो है मेरी भाभी की
तो वो शायद अपने आप में ही रहने वाली नेचर है, अपने मायके की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है उनका। तो संगत जी लेकिन ना मुझे गुरुपा के संगत जी यही मैसेजेस आते थे कि तू अपनी भाभी के साथ हमेशा बना के रखना, माँ-बाप की बात जो है भाभी से ही मायका होता है। तो संगत जी जब भी मैं अपनी भाभी के साथ अगर मेरी फ़ोन पे बातचीत भी होती थी तो मुझे लगता था कि बिना भी कुछ रिलेशन जो है वो डिप्लोमेटिक वे से ही चल रहा है। कुछ रियल 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 नहीं था, मतलब मुझे नहीं मिल रहा था। तो मतलब मेरी और मेरी भाभी के रिलेशन में। तो संगत जी मैंने शायद मेरी ये सोच या लेकिन संगत जी गलत थी, तो मैं गुरुपाप से माफ़ी माँगती हूँ अपनी उस सोच के लिए कि जो मैंने अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोचा। क्योंकि अब मेरे भाई की शादी हुई है और मेरी भाभी से जब भी मेरी बातचीत होती है तो वो मेरी मम्मी-पापा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। मेरे मम्मी-पापा जो हैं संगत जी, जैसे मैंने बताया कि वो बाहर जॉब करते हैं वो, तो मेरे मम्मी-पापा भी संगत जी जैसे बाहर गए हुए थे जब, बाहर ही गए हुए हैं उनके पास ही। तो जहाँ पे वो रह रहे हैं संगत जी मुंबई में रह रहे हैं मतलब मेरा भाई। तो मुंबई में ही शंकर जी मम्मी-पापा गए हैं और जब वहाँ से मतलब मुझे मम्मी बताते हैं मेरी भाभी की नेचर बहुत अच्छी है और काफ़ी जैसे मम्मा की रिस्पेक्ट करती है, मेरे मम्मी-पापा दोनों की काफ़ी रिस्पेक्ट करती है एंड जब भी मेरी फ़ोन पे बातचीत होती है संगत जी, तो मैं हैरान होती हूँ कि मैं अपने पे मुझे गुस्सा भी आता है कि मैंने क्यों अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोचा। तो गुरुपा मैं आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ, जब आपने रिश्ता करवाया था ये, तो आपने ही मेरी भाभी जो है गुरुपा वो तो अच्छी लानी थी, तो मैंने क्यों गुरुपा ऐसे शक किया? तो मैं गुरुपा आपसे बहुत माफ़ी माँगती हूँ, गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि जो मैंने ऐसी सोच रखी है अपनी भाभी के लिए कि नहीं शायद भाई की नेचर की हैं या पता नहीं घर पे एडजस्ट हो पाएँगी या नहीं हो पाएँगी। तो मैं अंदर से थोड़ी-सी इनसिक्योर भी थी इस चीज़ को लेके कि भाई मेरा वैसे ही जो है संगत जी, कल को भाभी भी मेरी वैसी आई, तो फिर मेरा तो मायके में आना-जाना कम हो जाएगा मतलब मम्मी-पापा के बाद जो है। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, मेरी भाभी जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, बातचीत में काफ़ी अच्छी हैं एंड मेरी मम्मा भी बता रहे हैं। मेरी मम्मा के साथ ऐसे रहती है जैसे हम सारे बच्चे रहते हैं। तो गुरूपा आपका अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आपने मेरे मम्मी-पापा को आपने जो मुंबई में आपका जो गुरूपा मंदिर है, आपका भी मैं मम्मी-पापा ने मतलब मेरी भाभी ने दर्शन किए हैं, मेरा भाई पहले ही एक बार हो आया था। और भाभी के साथ ऐसे गए मंदिर में तो गुरूपा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। तो गुरूपा अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। तो संतोष जी अगला सत्संग मेरा ये है कि मेरे को ना कुछ दिन पहले ना संगत जी दाँत में बहुत पेन हो रही थी एंड संगत जी उसकी मुझे स्वेलिंग भी हो गई हुई थी। तो संगत जी मैंने एक बार सुना था सत्संग में आंटी जी के चैनल पे एक आंटी जी अपना संगत अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि उनके भी दाँत में पेन था एंड उन्होंने जो है दाँत पे गुरुपा का चंदन तिलक लगाया था तो उनकी पेन जो है वो ठीक हो गई थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो जोत का जो संगत जी जो तेल था, वो तेल जो है संगत जी मैंने वही अपने ना बाहर की तरफ अपने फेस के बाहर की तरफ जो है, दाँत के साइड मतलब जैसे फेस पे है, वो स्किन पे लगाया गुरुपा का मंत्र जाप करके। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ़ गुरुपा का मंत्र जाप करके वहाँ पे मैंने 3-4 दिन वो जो तेल लगाया, इसके साथ मुझे काफ़ी रिलीफ़ रहा, मेरी पेन कहाँ चली गई, स्वेलिंग कहाँ चली गई, वो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी।
तो बस मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया था, वो मैं लगाती थी तो मेरी पेन बिल्कुल ठीक हो गई है। एंड संगत जी ऐसे ही ना मेरे को कुछ टाइम से ना गुरुपा जो है मुझे बोल रहे थे भाई बाहर का खाना बंद कर दे। स्ट्रिक्टली गुरुपा ने मुझे मना किया था कि गुरुपा ने मतलब बाहर का खाना खाने के लिए। एंड गुरुपा ने बोला था बंद मतलब बंद, वो बिल्कुल नहीं खाना है तूने। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बाहर का खाना ना मुझे ना डाइजेस्ट नहीं होता था। बट संगत जी जब से मैंने अभी नई जगह पे भी शिफ्ट करा है, तो अभी मैं जब मैंने दिल्ली से जब आना था यहाँ पे, पहले हम दिल्ली में थे, तो जब दिल्ली से हमने अपने गैस के कनेक्शन वगैरह कट करवा दिए, तो उसके बाद क्या है कि हमें अपने होम टाउन में आने में काफ़ी दिन लग गए थे, तो इस बीच जो है संकट जी, हम बाहर का ही खाना खा रहे थे उतने दिन से। तो संकट जी, मैंने काफ़ी बाहर का मेरा जैसे खाना हो गया था। एंड वहाँ यहाँ पे भी आके जैसे हम होम टाउन में आए हैं, तो यहाँ पे भी आके जैसे एक लालच सा हो जाता है ना कि हमारे यहाँ की ये चीज़ फेमस है, यहाँ का ये अच्छा है, ये फूड अच्छा है, तो हम ये खा लें, बाहर जाकर ऐसा खा लें। तो एक इसी लालच में जो है संगत जी मुझे काफ़ी लग रहा था कि बाहर का खाना खा रही हूँ। एंड इसके बाद में ना संगत जी मुझे लीवर पे काफ़ी ज़ोर पड़ रहा था। मुझे लीवर की पहले भी प्रॉब्लम थी, तो मेरा पहले भी फैटी लीवर था। और मुझे ना संगत जी लीवर की साइड पे पेन होता था, तो अब भी मुझे फिर से वही पेन होने लग गया, जलन सी होने लग गई। तो संगत जी मैंने कुछ दिन से जो है वो बाहर का खाना बंद किया। एंड मैंने गुरुपा का जैसे ही संगत जी गुरुपा का चंदन तिलक लगाती थी, वही मैं अपने पेट पे लगाती थी चंदन तिलक। तो संगत जी उससे भी मेरे को जो है पेट में दर्द है उसमें काफ़ी रिलीफ है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, हर चीज़ का, हर साँस का, हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जल्दी ही गुरुपा आपकी आज्ञा से अपना सत्संग अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। और संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सारे संगत जी को और आंटी जी को जय गुरु जी। गुरुपा आज आपके सामने बैठ करके मैं अपना 8:14 हुए हैं और अभी आपके सामने रात को अब बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। अभी गणेश विसर्जन भी है गुरुपा, तो गुरुपा अभी सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जम्मू में जो है फ्लड के कारण क्या हालत हो चुकी है जम्मू की। लोग जो हैं संगत जी, जो अपने घर से जो है बेघर हो चुके हैं, उनके बारे में ना सोच के संगत जी अभी भी दिमाग जो है इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है कि देखो एक घर के बिना इंसान की तो कोई लाइफ ही नहीं है संगत जी। जो हम घर में एक-एक दिन का जो है संगत जी जोड़-जोड़ के कैसे हम अपने घर की चीज़ों को पूरा करते हैं।
एंड एक किस झटके में जो है लोग जो है कैसे अपने घर से वो बेघर हो गए हैं। तो मैं संकट जी गुरुपा आपसे बस एक यही अरदास करूँगी कि गुरुपा प्लीज़ जो है वो जिनके घर जो हैं अभी फ्लड के कारण जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, प्लीज़ गुरुपा उन पे ना अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, प्लीज़ गुरुपा उनका कुछ अच्छे से गवर्नमेंट जो है अच्छे से उनके लिए आगे का सोचे एंड उनको हर जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करे। तो जिस दिन ये बारिश आ रही थी, जिस दिन ये फ्लड आया था सॉरी, तो उस दिन ना संगत जी मैंने रात के टाइम पे जब मैंने रील में देखा कि संगत जी लोगों के कैसे घर हैं जो जो मतलब कैसे अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, रो रहे थे संगत जी वो। तो मुझे ना उस टाइम पे रील देखते-देखते रोना आ गया संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि मैंने गुरुपा से संगत जी बस मन ही मन में यही कहा कि गुरुपा प्लीज़ इस बारिश को रोक दो, प्लीज़ गुरुपा बारिश को रोक दो। अभी बारिश को बंद कर दीजिए गुरुपा, कहाँ जाएँगे ये लोग? क्या होगी अब इनकी हालत? कितना इतना नुकसान तो हो चुका है। गुरुपा प्लीज़ तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे आप संगत जी, तो जो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी उस टाइम पे बारिश जो है गुरुपा बहुत कम हो गई एंड उसके बाद बंद हो गई। जो पहले दिन संगत जी जो बारिश इतनी तेज़ थी, वो दूसरे दिन भी जितनी तेज़ थी सुबह से लेकर के रात तक, संगत जी मैंने गुरुपा का नाम लिया एंड गुरुपा से अरदास करी एंड संगत जी जो बारिश जो है वो बंद हो गई रात के टाइम पे। नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, मॉर्निंग में हल्की-हल्की बारिश हुई एंड उसके बाद फिर से बारिश बंद हो गई। तो गुरुपा आपने बहुत ही जल्दी उस दिन सुन लिया। प्लीज़ गुरुपा मैं उन लोगों के लिए भी आपसे अरदास करती हूँ कि प्लीज़ आप उन पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, जो घरों से बेघर हुए हैं, जो लोग गुरुपा उनको हर एक फैसिलिटी मिले, उनको गवर्नमेंट जो है हर एक चीज़ जो है उनको प्रोवाइड करवाएँ गुरुपा। एंड गुरुपा उन पे आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। उन बच्चों पे, बड़ों पे या जो यंगस्टर्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है ना गुरुपा, जो भी हैं गुरुपा घर के लोग जो तो गुरुपा प्लीज़ आप उनको हर चीज़ जो है आप प्रोवाइड करवाइएगा। तो अभी संगत जी गुरुपा आपका मुझे मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरा घर जो है वो आज से 60 दिन के बाद तेरा घर जो है पूरा बन कर के तैयार हो जाएगा एंड हम जो है संगत जी हम वहाँ पर भोजन करने के लिए आएंगे। तो और हम तुझे आशीर्वाद दे करके जाएँगे। कुछ इस तरीके का संगत जी गुरुपा मुझे आपका मैसेज आ रहा था। तो वो गुरुपा वो मेरा नहीं है वो आप ही का घर होगा। तो गुरुपा आपने ही आप भोजन के लिए गुरुपा ज़रूर आइएगा। मैं यहाँ पे तो गुरुपा जिस क्वार्टर में भी रह रही हूँ मैं सही बताऊँ तो गुरुपा ना मैं आपके पूजा-पाठ ढंग से कर पा रही हूँ और ना ही मैं गुरुपा को भोग लगा रही हूँ। तो गुरुपा मैं ये चाहती हूँ कि गुरुपा अच्छे से तीनों टाइम में आपको भोग लगाऊँ। तो जब आपकी इच्छा होगी ना तो वो भी हो जाएगा। एंड मैं बस आपसे एक ये चीज़ एक बात बोलना चाहती हूँ कि पहले जब मेरे गुरुपा मेरे में क्या हो गए, पहले जो है संगत जी लोगों को जब मैं नहीं जुड़ी थी गुरुपा तो उस टाइम पे ना मैं मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई थी। मैं किसी को बुरा नहीं बोलती थी एंड अपनी के लिए कि मैं बहुत माफ़ी माँगती थी कि जो मैंने गलतियाँ कर दी हैं, उसके लिए गुरुपा मैं फिर से
जो है जब से मैंने गुरुपा आपकी पूजा पाठ की तरफ मेरा ध्यान हुआ है एंड यहाँ पे क्या है ना कि मैं सच बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं क्या हो गया मेरी नेचर को कि मैं एकदम से गुस्सा हो जाती हूँ, किसी को जो है नेगेटिव बोलने लग जाती हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ मेरे इस नेचर को चेंज कर दीजिए। आप तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपके मुझे भी आपके मुट्ठी भर संगत बनाइए और मुझसे जितना हो सकता है गुरुपा अपनी सेवा करवाइए। तो मैं तो संगत जी गुरुपा किसी के लिए भी अभी कुछ किया नहीं है मैंने, ना ही मैं कोई सेवा कर पा रही हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ आप मतलब सेवा करवाने वाले भी आप हैं, जब आपकी इच्छा होगी तो आप भी मुझसे सेवा करवाइए। प्लीज़ गुरुपा सेवा करवाइए और मैं किसी को बुरा-भला बिल्कुल भी नहीं बोलूँ गुरुपा, मुझे बस अपनी मुट्ठी भर संगत अपनी बनाइए। तो मैं गुरुपा अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और फिर से गुरुपा आपसे एक अरदास करूँगी कि प्लीज़ जो लोग जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, उन पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और गुरुपा मैं किसी को किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँ। मेरे मन में बस गुरुपा अच्छे विचार आएँ और मैं बस गलत विचारों को तो गुरुपा नाश कर दीजिएगा मुझ में से। बस मुझे अपनी पूजा पाठ और भक्ति में लगाइए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा मैं जल्दी ही आपकी आज्ञा से जो है अपना सत्संग जो है संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। संगत जी, जो भी सत्संग है, चाहे सत्संग बड़े हैं, छोटे हैं, लेकिन सत्संग को हमेशा ध्यान से और एंड तक सुनना चाहिए। जितना भी आप सुन पा रहे हैं, जितना भी आपके पास टाइम है, उतना आप क्लियरली और अच्छे से सुने ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना आंटी जी, आपने मेरे सत्संग शेयर किए, मेरे बहुत कर्म कटवाए हैं और उस सत्संग को शेयर करने से मेरा कल्याण भी हुआ है। मेरे परिवार आज सही सलामत हैं, तो उसमें आपने भी मेरा सत्संग दूसरी संगत तक पहुँचाकर उसे कटवाते हैं और आपका भी जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा कहते हैं ना, ये सत्संग संगत जो हैं वो ही परिवार है। तो देखो जो हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, नेबर थे, उन्होंने हमारे साथ क्या किया और जिससे प्रॉब्लम कहीं भी तो मजाक ही उड़ाया संगत जी, है ना? किसी ने भी कोई साथ नहीं दिया, बस हंसे ही हैं वो भी। पर देखो हम किसी को जानते भी नहीं, देखा भी नहीं और सबके घर की सारी प्रॉब्लम्स पता है संगत जी। और कभी उनके लिए अरदास भी करते हैं, हमारे सत्संग शेयर करने से उनकी प्रॉब्लम भी दूर होती है और उनके सत्संग शेयर करने से हमारी भी। एक दूसरे की कितनी हेल्प करते हैं संगत जी, बिना जाने, बिना देखे, बिना एक दूसरे को समझे। नहीं समझते तो हैं संगत जी, ये परिवार देने के लिए भी शुक्राना है गुरुपा आपका, अनंतम 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 शुक्राना है।
और सारी संगत परिवार का भी बहुत सारा शुक्राना है जिनके सत्संग के से मेरा जो बहुत कष्ट कटे हैं। संगत जी, अभी हमारे यहाँ 33 दिन से लगातार गुरुपा की अमृत वर्षा हो रही है और जो स्वरूप गुरुपा के बर्थडे वाले दिन ब्लेस हुआ था उस पर, और वो खुद गुरुपा ने सबको ब्लेस की थी संगत जी। संगत जी, जब हम उन आंटी जी ने जैसे हमें बताया था तब मैं माथा टेकने नहीं गई, फिर दोबारा बताया तब भी नहीं गई। पर देखो संगत जी, गुरुपा अपनी संगत का कब कैसे ब्लेस करना होता है ना, संगत को गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। उन्हें ही पता होता है कि कौन-सा कष्ट हमारी तरफ आ रहा है। संगत जी, पहले तो मैं रोज़ रात सत्संग लिख देती थी पर अभी नहीं कर पाती हूँ। और गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। और 11 के दिन संध्या वेले गुरुपा का मैसेज था कि संध्या वेले शुक्राना करके देख। और संगत जी, सत्संग में संगत ने मैं लिखने बैठ गई उसी दोपहर के टाइम। उन अंकल जी ने एक वीडियो डाली थी जहाँ अमृत वर्षा हो रही थी कि आज 31st डे पर भी गुरुपा के स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही है और उनका चोला चेंज हो रहा था। और तब मैंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। संगत जी, मैंने अंकल जी को कॉल की पर उन्होंने नहीं पिक किया, और जब सत्संग लिख रही थी उसी टाइम उनका फ़ोन आया और एड्रेस दिया। संगत जी, मुझे तब ये नहीं पता था कि गुरुपा ने ही सत्संग शेयर करवा कर ब्लेसिंग्स दी हैं वहाँ जाने की, और जो मेरा बहुत बड़ा कष्ट है वो गुरुपा ने काटना था संगत जी। संगत जी, बिना देर किए सिर्फ दिया ही करके मैं गई थी, और तो संगत जी उन आंटी के घर कोई नहीं था। मैंने फ़ोन पे बताया था कि मैं आ रही हूँ, तो देखो ना आंटी जी का दिल संगत जी कि वो अपना घर ओपन छोड़कर ही सामने वाले घर आरती में चले गए। और गुरुपा अकेले ही थे संगत जी। गुरुपा को पता था मैं बहुत रोने वाली हूँ उनके सामने, इसीलिए कोई नहीं था। पर फिर उनका छोटा बेटा आया। संगत जी, मैंने गुरुपा का अमृत वर्षा वाला जल प्रसाद भी लिया और माथा भी टेका, बेटे के लिए अरदास भी की। संगत जी, सोच रही थी कुछ लेकर जाऊँ पर नहीं ले ले पाई संगत जी। संगत जी, जब घर आई तो गुरुपा का मैसेज था, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, तेरी अरदास पूरी होगी। संगत जी, गुरुपा के मैसेज तो बहुत आ रहे थे कि अनहोनी होने वाली है, कुछ बहुत बड़ा तेरे साथ होने वाला है, पर तब कुछ नहीं समझ आया संगत जी। उसके नेक्स्ट डे फिर से उन अंकल जी ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें संगत जी गुरुपा के जूते चेंज कर रहे थे, है ना? और वो संगत आंटी भी थी संगत जी, और पता नहीं मैंने वो 3 बार देखा पर समझ नहीं आया। फिर गुरुपा ने थोप दिया कि वो चोला ब्लैक रंग का था और आंटी उस दिन जूते ब्लैक ही लेकर चेंज करने के लिए आए हैं संगत जी। गुरुपा मुझे दिखा रहे हैं कि तू जो भी पहनकर आई थी वो ब्लैक था। संगत जी, उस दिन इतनी टेंशन में थी, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, और जब कोइंसिडेंस ऐसे ही होते हैं संगत जी कि आपका सूट का कलर गुरुपा के चोले के साथ मैच करता है, तो आपका बहुत मतलब बड़ा जो कष्ट है वो काटा होता है, और ऐसे मेरे साथ संगत जी कई बार हुआ है। तब बहुत बड़ा कष्ट था ही संगत जी। संगत जी, दोपहर गुरुपा ने वो वीडियो देखी, गुरुपा की वो वीडियो देखी। शाम में सत्संग शेयर करवाया, फिर उनके पास बुलाया और ब्लेस किया और अमृत वर्षा का जल भी दिया। और उसी टाइम गुरुपा बुलाते हैं संगत जी जब वो कष्ट आने वाला होता है, और हमें वहाँ से दूर कर देते हैं, और उनके पास बुलाकर वो संगत जी कष्ट जो हैं वो कटवा देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। मेरा कष्ट काटने के लिए, मेरे बेटे का कष्ट काटने के लिए। संगत जी, यही नहीं था, 11 के बाद भी पूर्णिमा भी आने वाली है और चंद्र ग्रहण भी है, तो बहुत बड़ा कष्ट मेरे परिवार पर ही है। और उसके नेक्स्ट डे फिर से गुरुपा का मैसेज बेटे के लिए था कि यमराज आ रहे हैं, 5 मिनट सुन, तेरे बेटे का कष्ट मैं 100 गुना काट दूंगा।
संगत जी फिर बेटे से कहा कि गाड़ी धीरे से चला और गुरुपा का नाम लेकर चलाना और मंत्र जाप भी करना, पर उसने भी संगत जी की उस पे भी किया हुआ है, तो सुनना सुना वैसे ही संगत जी। पर एक माँ हूँ, गुरुपा से कहा कि आप ही उसकी रक्षा करना। संगत जी, सत्संग भी वैसे ही आए हैं एक्सीडेंट के, और शाम गुरुपा का एक और सत्संग आया जिसमें था कि इसे सुन, परिवार की ये तेरे परिवार के लिए रक्षा कवच है। संगत जी वो सुनने के बाद उसे सुनने के बाद संगत जी एक बटरफ्लाई घर आई जो किचन में थी, और वो ठीक वैसे ही जो एक ब्लैक चोले में गुरुपान ने पहना हुआ है, ऑफ वाइट कलर में ब्लैक निशान और ब्लैक दुपट्टा पहना है। संगत जी उसके बाद एक कीड़ा आया, पता नहीं कैसे, घर तो पूरा बंद था। मैं तब संध्या वेला कर रही थी और वहीं मेरे आसपास ही घूम रहा था। फिर देखा तो फ्रिज के पास एक छिपकली भी थी और वॉश एरिया में भी एक छिपकली थी। वैसे नहीं आती है संगत जी, तभी आती है जब कोई बहुत बड़ा कष्ट हो। और सुबह जैसे उठी तो वो बटरफ्लाई वहीं पर ही थी, झाड़ू लगा रही थी संगत जी, तो साइड कर रही थी, पर वो हिली ही नहीं। देखा तो संगत जी वो मर गई थी और वो कीड़ा कहीं नहीं दिखा। संगत जी गुरुपा ने वो बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी, जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो घर का काम नहीं कर पाती हूँ, पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, और कल थर्सडे था और गुरुपा का सत्संग भी करती तो कल वो नहीं हो पाया। गुरुपा से कहा कि कल करूँगी, पता नहीं आज दिल नहीं कर रहा और बहुत लेट भी हो गया है। संगत जी, सुबह कोई पाठ किया नहीं था तो शाम जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ भी किया। उसके बाद गुरुपा का मैसेज था कि कड़ा प्रसाद बना, तेरे घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। संगत जी, तो मैंने बनाकर गुरुपा को भोग लगा दिया और थर्सडे के दिन गुरुपा ने गाय को 2 गुड़ और रोटी खिलाने के लिए कहा था, और 3 केले, तो उसके बाद वो भी करके आई। और संगत जी कन्या को कड़ा प्रसाद देकर भी जो गुरुपा ने कहा है, जो बच्चे मैंने अबॉर्शन कर दिए हैं, उनके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी वो सच भी हुआ कि रात कड़ा प्रसाद बनाया और सुबह वो बटरफ्लाई मरी हुई थी। शुक्राना गुरुपाय, शुक्राना अनंतम शुक्राना। हम डगमगा जाते हैं संगत जी। एक माँ हूँ, बेटे में कोई चेंज नहीं हो रहा और वो सही से अब बात भी नहीं कर रहा है। इसलिए कल संगत जी डगमगाई भी। संगत जी रात उसके साथ मेरी लड़ाई भी हो गई और अब भी जब फ़ोन करती हूँ तब शांति से बात नहीं होती, बहुत बदतमीज़ी से बात करता है। और मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं था, कभी ऐसे बात नहीं करता था। इसलिए जब गुरुपा के पास गई थी तब बहुत रोई संगत जी कि गुरुपा, आप उसे किसी गलत संगत में मत जाने देना। मेरा बेटा मुझे दे दो मेरे गुरुपा। घर भेज दो। बहुत रोई, रास्ते में भी रोई, और जिसने ये किया है, गुरुपा आप उन्हें सबक ज़रूर सिखाना। संगत जी रहम भी नहीं रहा उनके दिल में कि हम कोई घर बर्बाद कर रहे हैं, एक बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, तो कल हमारे बच्चों पर ये सब कर्मा लौट कर आएगा, ये खौफ भी नहीं रहा। गुरुपा कहते हैं वो लोग अंदर से बहुत सैड थे और तेरे से सड़ते हैं तेरे से वो लोग। संगत जी तो फिर उन लोगों का हाल भी वैसा ही होता है संगत जी। फिर कल गुरुपा ने एक और सत्संग भी सुनवाया, पर उस पर लिखा था कि तेरे पुराने दुश्मन का नाम बता रहा हूँ, ये मौका हाथ से मत जाने देना, दोबारा नहीं आएगा। संगत जी वो सत्संग सुना तो उसमें क्लियर वो नाम था जो गुरुपा ने कई बार कहा है। मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी कि कौन होगा जो आर नाम से था, और आर नाम से बहुत सारे हैं, मेरी नंद का नाम भी आर से है, वो 2 आर नाम से हैं संगत जी। पर कल उसका क्लियर हो गया था और ये बिल्कुल सच में संगत जी मुझे नहीं पता था कि इसके दिल में मेरे लिए दुश्मनी की भावना है।
संगत जी, मैं उसे बहुत अच्छा समझ रही थी, मुझे नहीं पता था वो कैसे थे संगत जी, मेरे इतने साल उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था और गुरुपा ने कहा कि पुरानी तो ये बिल्कुल सच है संगत जी कि मेरे भाई एक-दूसरे को पसंद करते थे। पर उसकी एक मासी यानी की वजह से हमने ये रिश्ता नहीं किया और उसकी मम्मी की सगाई भी मेरे पापा के साथ हुई थी पर मेरी दादी ने तोड़ दी थी। संगत जी उन्होंने मेरे पापा के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और पर मैं इनको अच्छा समझ रही थी संगत जी। पर फिर गुरुपा लास्ट ईयर कहा था कि तेरे हस्बैंड को बोल उसके हाथ से कुछ ना खाए और तब पता नहीं था कि मेरे गुरुपा का मैसेज था तो मैंने उन्हें बता दिया था। पर संगत जी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और खा लिया और उसने वशीकरण कर दिया संगत जी। फिर गुरुपा ने कई बार कहा मैं समझ नहीं पाई, फिर एक दिन ड्रीम में दिखाया संगत जी। तब मुझे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड के साथ ही प्रॉब्लम हो क्योंकि मेरी सास के साथ भी कोई बात को लेकर उस दिन उसके दिल में खटास थी पर मेरे साथ बिहेव अच्छा था और मेरी किसी के साथ लड़ाई ऐसा कुछ नहीं था। संगत जी पर गुरुपा ने कल बता दिया ताकि आगे से मैं उससे बचकर रहूँ संगत जी और जब मेरी सास की डेथ हुई तब मेरी मासी सास और वो दोनों कहीं गए थे। मुझे डाउट हुआ, मैंने जब पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने ऐसे जवाब दिया कि मुझे कुछ सही नहीं लगा, पर तब मुझे कुछ नहीं पता था और जब मैं मेरे घर आ गई तो गुरुपा बार-बार तिजोरी चेक करने के लिए कह रहे थे। मुझे कुछ नहीं मिल रहा था संगत जी, फिर एक सत्संग से क्लियर हिंट दिया। जब चेक किया तो एक बाद में जो मेरी सास की संगत जी डेथ के टाइम शोक शोक के कपड़े होते हैं ना संगत जी, वहीं से लेकर आई थी और वो मुझे पता था कि इसमें क्या है, इसलिए मैंने चेक नहीं किया या ये कहूँ तो वो नेगेटिविटी चेक नहीं करने देती थी। पर गुरुपा ने सत्संग से ब्लेसिंग्स दी और वहीं एक छोटी बटरफ्लाई भी मरी हुई पड़ी थी। जबकि उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी तिजोरी क्लीन की थी और उस बैग में एक मिर्ची थी, एक धागा छोटा-सा वो देखकर संगत जी मैं तो हैरान ही रह गई थी। और उस सत्संग की जो हेडिंग भी यही थी संगत जी कि तेरे रिश्तेदारों की सच्चाई तुझे बताता हूँ। संगत जी उस दिन बहुत बड़ा सबक भी मिला कि किसी के ऊपर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। संगत जी यही नहीं था, फिर जब एक दिन अपने ससुराल गई तब उनकी उन्हीं की मासी ने फिर से मुझे कुछ खिलाया और वो तिल की शु शुकड़ी थी और पहले वो तो संगत जी मतलब तिल की जो पापड़ी होती होगी, तो वो हमारे साथ ही थे। फिर कहा कि मेरी मेडिसिन लेकर आती हूँ और वो तिल की बनी हुई शखड़ी लेकर आई और मैंने खा भी ली और हैरानी की बात तो ये थी संगत जी कि जब हम आए तब कोई ये लेकर नहीं आई संगत जी और कोई लेकर नहीं खड़ा था पर तब मुझे ब्लैक मैजिक का पता नहीं था सब लोगों का और डाउट होते थे पर ऐसा क्यों पर ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था पर गुरुपा से जुड़ने के बाद सब पता चला है। संगत जी तेल से भी बहुत भारी ब्लैक मैजिक होता है और खास वशीकरण का कोई दे तो नहीं खाना चाहिए संगत जी। तो गुरुपा ने एक वीडियो से ये बताया था कि हमें कोई मिठाई देते हैं तो उसमें वो तांत्रिक 2 तिल के दाने भी लगा देते हैं और इसलिए किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए। और ये सब बनाते टाइम संगत जी ये सब बताने वाले मेरे गुरुपा हैं संगत जी जहाँ मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था और देर लग रही थी तब गुरुपा कहते थे कि पक्का कर दूंगा ताकि दोबारा तुझे इन सब का सामना ना करना पड़े और ये तकलीफ तेरे जीवन में ना आए। संगत जी तो आज ये सब गुरुपा नहीं सिखाते ना दिखाते और उनके चेहरे भी तो हम फिर से संगत जी नहीं दिखाते। तो संगत जी फिर हम उनके चेहरे भी हमें फिर से संगत जी उनसे मिलते और उनके हाथ का दिया हुआ कुछ खाते भी। शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना दुनिया के असली रंग दिखाने के लिए शुक्राना आपके अलावा कोई नहीं है मेरा
तो सबसे पहले जब लेख लिखो तो पहले उसमें आप ही लिखना कि एक पिता बनकर सदा साथ रहना, बाकी आपकी बेटी को बहुत कुछ दिया है, कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया है और कहीं गिरने भी नहीं दिया है, बस सब्र नहीं कर पाते और बेटे का दुःख एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुःख होता है। मेरे बेटे को भी आपके नाम का जाप की दात बख्शो मेरे गुरूपा, आपसे जोड़ो ना मेरे गुरूपा, अच्छे कर्मों की दात बख्शना। संगत जी, आज बहुत बड़ा सत्संग लिखा है, इसीलिए आंटी जी माफ़ कर देना, और सत्संग को लिखते टाइम भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।